सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का चर्चा का बिंदु है, क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी हो गई है? ये इस पे हम आज चर्चा करेंगे और खुले आकाश में कर रहा हूँ मैं, खुले बाहर बैठ करके। आकाश में तो नहीं, ऊपर छत है अब भी मैं छत से परे नहीं हो पाया हूँ। तो हम ये वो पार्टी थी जिसका नेतृत्व गांधी जी के हाथ में था और गांधी जी वो भजन गाते थे, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, वो था ना। और हालांकि वो भजनों में भी हेर फेर कर देते थे, लेकिन फिर भी हम ये मान सकते हैं आज भी उनकी समाधि पे हे राम लिखा हुआ है। तो ये बात तो हम मानते हैं कि गांधी जी के टाइम में और जिन्ना पार्टी जो है वो ये कहा करती थी कि कांग्रेस एक जो है हिंदूवादी पार्टी है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे माइनॉरिटी वोटों की लूट खसोट बढ़ने लगी, जनसंख्या वृद्धि से, घुसपैठियों के कारण, चाहे बांग्लादेशियाँ और रोहिंग्याओं के घुसने के कारण, उनके एक मुश्त मिलने वाले वोटों के कारण जो अत्यधिक लोभ उत्पन्न हुआ। कांग्रेस में ये लोभ तो पहले भी था कि जब वो अलग अलग जातियों जैसे ब्राह्मण और मुस्लिम और दलितों को साध करके अपना हित साधन करती थी। लेकिन अब क्योंकि उन एक मुश्त वोटों के लिए लूट खसोट है, वोट बैंक के लिए लूट खसोट है, तो कांग्रेस जैसी पार्टी ये कहने लग गई। मनमोहन सिंह जी ये कहते हैं कि मुस्लिमों का भारत की संसाधनों पर पहला अधिकार है, जबकि ये किसी भी दृष्टिकोण से सही बात नहीं है। कोई भी यदि संतुलित वक्तव्य देगा तो ऐसा वक्तव्य किसी भी राष्ट्र में स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये ऑल इंक्लूसिव नहीं है। इसी प्रकार दूसरी बात जो हम देखते हैं कि राव साहब ने जो वक्फ को अनंत शक्तियां दी, बहुत सी शक्तियां जो कानूनी प्रक्रिया के भी उल्लंघन में दी गई हैं, उससे क्या हुआ है कि लोगों में बहुत आक्रोश पैदा हुआ है। उसमें हिंदुओं में ही नहीं, मुस्लिमों में भी हुआ है कि ज़मीन हड़पने की एक ऑर्गेनाइजेशन ये बन गई है। आज हमारे राजनेताओं की ये बीमारी हो गई है कि वो न्याय संगत बात बोल ही नहीं सकते, उनकी होठ सिल जाते हैं, हमेशा नज़र वोट पे रहना, तो वो कैसे न्याय करेगा। इसी प्रकार जो एंटोनी की रिपोर्ट आई, एक एंटोनी ने कहा कि कांग्रेस की छवि ऐसी बन गई है। मैंने कहीं पढ़ा है कि मनुष्य को शीलवान होना चाहिए और शीलवान दिखना भी चाहिए समाज में। यदि शीलवान व्यक्ति भी एक लंपट व्यक्ति की तरह दिखेगा तो उसका जो इमेज बनेगी वो लंपट की ही बनेगी। तो कांग्रेस आज एक लंपट पार्टी की तरह दिखने लगी है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? इसके लिए उत्तरदायी स्वयं कांग्रेस है। और न्यायप्रिय, न्याय संगत बात न करना। इंदिरा जी कहती थी, जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब इसमें ये जो है एक अच्छा वक्तव्य है। तो कांग्रेस को अपनी परंपराओं को, जो पुरानी परंपराएं रही हैं, अंदर खाते जरूर ये वही राजनीति खेलते थे और सारे ही खेलते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि एक वर्ग जो है तुम्हारे से छिटक के दूर हो जाए और वोट की लूट खसोट में वोट बैंक के लिए पागल हो जाओ। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हिंदुओं की जातियों का तो बड़ा बढ़ चढ़ के जिक्र करते, लेकिन मुस्लिमों की जातियों के बारे में ये बोलते ही नहीं है। मुस्लिमों में दो बड़े वर्ग तो पसमानदा और अशराफ हैं। पसमानदा वो वर्ग है जो कि इनका 90% होगा, जो हमारे हिंदुओं में से, सनातनियों में से थोड़े से चावल, थोड़े से गेहूं, थोड़े से पैसे के लिए जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया या तलवार के भय से किया, वो अशिक्षित और जो इस तरह के लोग थे उनको इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया, हमारे दलित लोगों को। और दलित लोगों के साथ ये भी है, सनातनियों का भी इसमें भूमिका रही है।
वो भेदभाव करते थे, अब कम हो गया है और कानूनी प्रश्रय मिलने के कारण ये अब घटता जा रहा है। सामाजिक न्याय की बात करनी सबकी मजबूरी हो गई है। मुस्लिमों में कौन क्या है, सुन्नी है, शिया है, अहमदिया है, 72 फिरके तो वैसे ही हैं। और भारतीय मुसलमानों में जातीय व्यवस्था वैसी की वैसी है जैसी सनातनियों में है। यहाँ से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वो अपने साथ जाति व्यवस्था को भी ले गए। अपनी पहले तो परंपराओं और संस्कारों को भी ले गए, लेकिन उन परंपराओं और संस्कारों को धीरे धीरे मुल्लावादियों ने छोड़ना शुरू कर दिया और सनातन समाज से ये दूर हटते चले गए। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका दायित्व तो बहुत ज़्यादा है कि वो समाज में भेदभाव पैदा न करे। कांग्रेस अपने दायित्व को जब तक नहीं समझेगी, ये सत्ता से दूर होती जाएगी। न्याय की बात करें, वक्फ बोर्ड की में संशोधन का, एक्ट में संशोधन का कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए। और जो भी अपने आप को ये कहता है कि हम समान व्यवहार करते हैं सबके साथ, उनको इसमें परिवर्तन के जो एक्ट अमेंडमेंट आ रहा है उसका समर्थन करना चाहिए। तो यदि मेरी ये थोड़ी वार्तालाप पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।